अच्छा, जरूरी नहीं आपको ये उधर भेज के करना है, आप इधर से भी कर सकते हो, लेकिन जब बार बार पॉइंट पुट करोगे बार बार आपको भेजना ही पड़ेगा। तो हमने पहले ही एक बार भेज दिया, फिर पुट करते रहेंगे, उससे बड़ी बात ही नहीं है। निकल आई जो उसने मांगी थी। अब ये जरूरी नहीं है किसी बच्चे का आंसर पीछे मैच ना करे, तो क्योंकि उसके पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, इसमें मर्जी के पॉइंट होते हैं बेटा, मर्जी के होते हैं क्योंकि उसी लाइन के ही पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये ध्यान रखना, आप पॉइंट अपनी मर्जी के चलाएंगे, ठीक है। एक यही एक्सरसाइज है जिसकी अपनी मर्जी चलते हुए। क्लियर हुआ? ऐसा बना हुआ है, बस आपको y के लिए पुट करनी है। और ये दोनों 4y, बेटा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 4y को अपने आप ही 4 + y बना देते हैं, कभी 4 - y बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है बेटा, ये दोनों अगर 4y लिखा है मतलब बीच में दोनों के मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस अपनी मर्जी से नहीं मानते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे गलती कर देते हैं ये, तो इसलिए ध्यान रखना 4y मीन्स 4 × y। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वैसा ही लगभग 2 भी है, उसमें भी हमने क्या किया था, कुछ पॉइंट्स निकाल के दिए थे कि मैन्यू सोल्यूशन कैसे हुआ था, कि वो बहुत सारे हमने पॉइंट अपनी मर्जी से रखे थे और उससे हमारा मैन्यू सोल्यूशन आ गया था। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें खुद ही बोल रहा है वो कितने सोल्यूशन निकालने हैं। पहला सोल्यूशन बोला है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच द फॉलोइंग इक्वेशन। जितने भी ये पार्ट दिए हुए हैं सबके 4 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, फर्स्ट पार्ट में ही जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x + y = 7 भाई, ये इक्वेशन से हमें पॉइंट्स निकालने हैं और वो पॉइंट्स के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब आप जाओ, अब हमने जो इक्वेशन दे रखी है हमको, उसके लिए हमने टेबल बना लिया है 4 सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम इसमें x और इसमें y पुट कर लेते हैं और x y के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि x और y में मुझे किसकी वैल्यू दूसरी साइड भेजनी है। क्यों भेजनी है, देखो अगर मैं चाहूं तो इधर से भी सॉल्व हो सकता है, मैं जो भी वैल्यू x में पुट करूं तो मेरा y निकलता जाएगा और बार बार मुझे वैल्यू उधर भेजनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि हम एक वैल्यू को पहले भेज दें और बार बार उधर ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम बचेगा उसमें। तो सबसे पहले काम क्या करना है, y यहीं रहा 7 - 2x। अच्छा, यही क्यों लेके गया, जिसके साथ 1 है उसको रखो, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको भेजना नहीं पड़ेगा, इसके साथ 2 को तो बार बार भेजना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 1y को यहीं छोड़ दिया। हम x में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, y में भी, दोनों से हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल अभी x में पुट करके करेंगे भाई। तो अब सबसे पहले हमारे पास y = 7 - 2 और x की जगह पुट कर रहे हैं हम 0। हमने x की जगह रखा है 0, ये हमने मर्जी से रखा है 0। अब y के आने वाला ये देखते हैं हम लोग, तो 7 - 0 = 7, तो y की वैल्यू कितने आ बेटा 7 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 7। फिर अगली वैल्यू फिर हमने अपनी मर्जी से पुट करनी है, तो यहीं पे पुट करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो y = 7 - 2 = 1 पुट कर दिया अपनी मर्जी से, क्या कर दिया 1। तो y = 7 - 2 हो जाएगा, 2 × 2 1। पहले बोर्ड मास रूल में मल्टीप्लाई होता है, पहले मल्टीप्लाई किया फिर 2 आया, 2 को माइनस करेंगे 7 से, 7 - 2 कितना होता है बेटा 5। तो ये 5 आया, लेकिन हम रखा कितना था बेटा 1। अगला नंबर रखते हैं बेटा, अगला नंबर हमारे पास 2 रख लेते हैं। y = 7 - 2 × 2 7 - 4 = 3 आ गया। तो ये अपना आ गया 3 और हमने क्या रखा था बेटा यहाँ पे 2। एक और नंबर, क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन बोले तो 4 सॉल्यूशन ही निकालने हैं, अगर वो नहीं बोलता है तो कम से कम हम 2 सॉल्यूशन निकालते हैं और मैक्सिमम तो कितने भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फिर से एक और पार्ट, y = 7 - 2 × एक नंबर और रख लेते हैं, एक नेगेटिव रख लेते हैं, जरूरी नहीं आपकी मर्जी से कोई भी नंबर रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव का एक -1 रख लेते हैं और ये 7 और माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, मल्टीप्लाई में +2 हो गया और ये आ गया 9। y = 9 हमने रखा -1, आंसर आया 9। तो हमने -1 रखा था और आंसर आया 9। तो ये हमारी चारों वैल्यूज की निकल आई जो उसने मांगी थी। अब ये जरूरी नहीं है किसी बच्चे का आंसर पीछे मैच ना करे, तो क्योंकि उसके पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, इसमें मर्जी के पॉइंट होते हैं बेटा, मर्जी के होते हैं क्योंकि उसी लाइन के ही पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये ध्यान रखना, आप पॉइंट अपनी मर्जी के चलाएंगे, ठीक है। एक यही एक्सरसाइज है जिसकी अपनी मर्जी चलती है भाई। क्लियर हुआ? चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे बेटा πx + y = 9। तो πx + y = 9 इसका सेकंड पार्ट है भाई। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं बेटा, बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले हमने वही x और y, फिर से हमने देखना है कि x को उधर भेज लें या y, जिससे आपको बेस्ट लगे उससे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस्ट जो दिख रहा है इसके साथ यहाँ पे 1 है, तो इसको यहीं रखो और इसको दूसरे साइड को भेज दो बेटा। तो 1y होता है, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है भाई, 9 - πx भाई। अब सबसे पहले हमने x में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है भाई।
अपनी मर्जी की करनी है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया भाई। तो y इक्वल टू 1 लिखना कंपलसरी नहीं भाई, पहले बताया था 9 माइनस पाई इंटू 0, और किसी को 0 से इंटू करते हो 0 आता है, तो 9 माइनस 0 इज 9, तो 9 इसका आंसर आ गया 0 रखने पर भाई। चलिए अगला नंबर हम रखते हैं इसमें y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो हमने यहाँ पे रखा 1, तो आंसर हमारा देखो क्या आ रहा है। अच्छा 1 को पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा, और बचा हुआ आंसर ऐसे रहेगा। पाई की वैल्यू नहीं डालनी यहाँ पे, ये वॉल्यूम सरफेस एरिया नहीं है। पाई की वैल्यू बहुत अलग अलग होती है, ये एंगल में भी होती है, रेडियन होती है, ये 11th क्लास में सीखोगे उसको, लेकिन आपको यहाँ पाई की वैल्यू डालनी है, वॉल्यूम सरफेस एरिया में डालेगी वहाँ पे, तो आपको पाई को पाई ही रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया 9 माइनस पाई, तो ये इसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट रखना है आपको। 2 पॉइंट आप रख चुके हैं, तो ये आपने फिर से 2 रख लिया, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 पाई ही आ जाएगा। पाई इंटू 2 पाई ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे आपने 2 रखा, यह है 9 माइनस 2 पाई। अगला एक और रखते हैं y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 रख लेते हैं बेटा, नंबर वाइज ही रख देते हैं। 9 माइनस 3 पाई, तो ये आपने 3 रखा था यहाँ पे, और ये आपका 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपके आंसर 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। जरूरी नहीं आपके बुक से मैच करें, आपके अलग भी हो सकते हैं, क्लियर है। ये बात आपको अभी फर्स्ट पार्ट में ही बता चुका हूं। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई क्या है इसका। थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 4y में अब एक अच्छी बात यह है कि x पहले से अलग है 1x और 4y अलग है, बस मुझे y में वैल्यू पुट करते जाना, x मेरा निकलता जाएगा, इतना सही करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब अगला थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में x इक्वल टू क्या दिया था बेटा 4y, बॉक्स बना लेते हैं भाई हम लोग उसका, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या रखना है बेटा x और y, तो हमने क्या बताया था, इस बार भेजने का चक्कर ही नहीं है, पहले से ऐसा बना हुआ है, बस आपको y के लिए पुट करनी है। और ये दोनों 4y, बेटा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 4y को अपने आप ही 4 प्लस y बना देते हैं, कभी 4 माइनस y बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये दोनों अगर 4y लिखा है मतलब बीच में दोनों के मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस अपनी मर्जी से नहीं मानते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे गलती कर देते हैं ये, तो इसलिए ध्यान रखना 4y मीन्स 4 मल्टीप्लाई y, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है तभी हमारा x आएगा भाई। x इक्वल टू 4, y की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट कर दिया। 4 इंटू 0 0, मैंने यहाँ रखा 0 x की जगह, तो y भी क्या आया 0, नहीं सॉरी y की जगह रखा 0, x की वैल्यू क्या आई 0, क्योंकि x से सामने 0 आया, क्योंकि मैंने हटा के किसको रखा है यहाँ पे y को रखा है भाई, क्लियर है। पहले हमने क्या करा था, उल्टा करा था, तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो आप। x रखोगे तो फिर 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड में आप फंस जाओगे बेटे, तो यहाँ ईजी है मल्टीप्लाई, देख लो। अब x इक्वल टू मैं करता, ये y रहता था 4 डिवाइड, अब डिवाइड वाले में पॉइंट में भी जा सकता था, कोई नंबर ऐसा सोच सकते थे 1 रखोगे तो पॉइंट में जाएगा, 2 रखोगे तो पॉइंट जाएगा, तो इसलिए बेस्ट है कि आप जो सिंगल जिसके साथ 1x है उसको अकेले छोड़ दो, बाकी सबको उधर कर दो, सबसे बढ़िया। चलिए अब उसके बाद हम पुट करते हैं x की जगह 4 इंटू 1 पुट कर दिया भाई, क्या कर दिया y की जगह पे 1, कितना आएगा 4, तो हमने क्या पुट करा था बेटा y की जगह 1 पुट करा था, x की जगह 4 आ गया भाई। एक और नंबर रखते हैं भाई, x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो हमने पुट क्या किया y की जगह 2, और x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8, क्या आई है यहाँ पे 4 2 जा 8। एक और नंबर रख लेते हैं बेटा 4 इंटू 3 इज 12, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे 3, और ये कितना है बेटा 12, तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन निकल गए। और आपको मैंने बताया था पीछे आंसर इसके नहीं मिलाने हैं आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आंसर आप कुछ भी रख सकते हैं और कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि लाइन वो वहीं से जाएगी। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बात सिखा दी है, क्लियर है सबको बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, फिर बता दो, नहीं है ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ भाई।